दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक सिंगल पैस 4 पोल इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन करते हो। तो सबसे पहले हमारे साथ ये एक 4 पोल का सिंगल पैस मोटर है जिसमें हमारे साथ दो तरह की वाइंडिंग कनेक्शन है। यानी इसकी जो एक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी कनेक्शन जो है वो सीरीज़ कनेक्शन है, और इसका जो मेन वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है इसका कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है। तो इस वीडियो में आप सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन दोनों सीखेंगे कि कैसे आप एक 4 पोल इंडक्शन मोटर में या 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कनेक्शन करते हो। तो कुछ मोटर्स में हमारे साथ ये दोनों वाइंडिंग की कनेक्शन जो होती है वो सीरीज़ में आती है, लेकिन कुछ मोटर्स में हमारे साथ मेन वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में आ जाती है, और इसी तरह जो इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सीरीज़ में आ जाती है। तो अब सबसे पहले हम सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो 4 कॉइल्स आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले, तो ये हमारे साथ एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसका कनेक्शन सीरीज़ है। तो सीरीज़ कनेक्शन इसका बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि हमारे साथ हर एक कॉइल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि ये जो कॉइल बैठा हुआ है तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट निकला हुआ है। तो आपने अगर ये कॉइल इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया तो आपने इस कॉइल का एंडिंग पॉइंट जो है वो इस वाले कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह आपने इसके एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इस तीसरे कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, और इस तीसरे कॉइल के एंडिंग पॉइंट को आपने इस चौथे कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे साथ ये दो जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो रह जाएंगे। तो ये हमारे साथ दो वायर्स होगी स्टार्टिंग के। अब इसकी जो पैरेलल वाइंडिंग कनेक्शन है वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ ये कॉइल है और इस कॉइल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर दो वायर्स यूज़ हो गए, ये 22 SWG के वायर्स है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका ये जो एंडिंग पॉइंट है इस वाले कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास ये भी स्टार्टिंग पॉइंट बाहर रह जाएगा, हर एक कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओपन होगा। इसी तरह ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो इस वाले कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया है। अब आमने सामने यानी ये कॉइल और इस कॉइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ है ये आपस में मिलेंगे, ये इस तरह से बाहर निकल जाएंगे और ये आपस में जॉइंट होंगे, ठीक है। और इसी तरह ये और ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आपस में मिल जाएंगे। तो ये हमारे से दो वायर जो है वो निकल जाएंगे, यानी दोनों से चारों से दो वायर्स बनेंगे, और ये दोनों वायर जो होंगे वो हमारे साथ मेन वाइंडिंग के निकल जाएंगे। अब अगर हम इसके साथ एक स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं एक वायर के साथ, तो हमारा कॉमन बन जाएगा, ये दो वायर जो आपस में मिले हुए इससे रनिंग बन जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ ये दूसरा जो है कैपेसिटर के लिए हो जाएगा। अब ये जो मोटर है हमारे साथ 1400 RPM का है, ठीक है, और इसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है, और यानी इसके साथ दोनों कैपेसिटर यूज़ होंगे, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो स्टार्ट देने के बाद ऑफ हो जाएगा इससे, यानी इससे सप्लाई से कट जाएगा, और जो रनिंग कैपेसिटर है वो इसके साथ मुसलसल काम करता है चला जाएगा। तो इसके साथ दोनों कैपेसिटर लगे होंगे। कुछ मोटर्स के साथ हमारे साथ सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर और इसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, तो वो सिर्फ स्टार्टिंग में काम करता है, उसके बाद कट जाता है। लेकिन कुछ मोटर्स के साथ हमारे साथ स्टार्टिंग भी यूज़ होता है, रनिंग भी यूज़ होता है, और कुछ इंडक्शन मोटर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ रनिंग कैपेसिटर होता है, तो उसमें हमारे साथ कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। तो इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने सीरीज़ वाइंडिंग कनेक्शन और पैरेलल वाइंडिंग कनेक्शन दोनों दिखाए हुए हैं। तो सीरीज़ में हमारे साथ हर एक कॉइल का एक स्टार्टिंग एक एंडिंग पॉइंट होता है, तो हमने इस एंडिंग पॉइंट को इस एंडिंग पॉइंट के साथ, इस स्टार्टिंग पॉइंट को इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, और इस एंडिंग पॉइंट को इस एंडिंग पॉइंट के साथ लगाना है। तो दो वायर्स हमारे साथ इसका निकलेंगे। अब पैरेलल कनेक्शन में अगर ये कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट हम इस कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ, और इसी तरह ये तीसरे कॉइल का एंडिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट के साथ लगाएंगे। आमने सामने जो कॉइल्स होंगे उसके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट आपस में मिलेंगे, और एक वायर यहाँ से निकल जाएगा, एक वायर यहाँ से, क्योंकि ये भी आमने सामने कनेक्ट हो गई, ये भी आमने सामने स्टार्टिंग वायर। अब हमारे साथ अगर ये दोनों वायर स्टार्टिंग से आते हैं, ये दोनों रनिंग से आते हैं, तो अगर आपस में कनेक्शन होता है कुछ दो वायर्स का, तो ये एक मेन वायर हो गया, एक स्टार्टिंग हो गया, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमारे साथ कॉमन वायर होगा। ये हमारे साथ स्टार्टिंग है और ये हमारे साथ रनिंग है, ठीक है। तो कैपेसिटर लगेगा हमारे साथ रनिंग और स्टार्टिंग के बीच। अगर न्यूट्रल कॉमन को प्रोवाइड होता है, लाइन रनिंग को प्रोवाइड होता है, तो कैपेसिटर के
भी एक कैपेसिटर लगाना होगा और कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ अटैच होगा। तो सिंपल सी वाइंडिंग कनेक्शन है। आपने इस वीडियो में ये सीरीज़ कनेक्शन भी सीख लिया, पैरेलल कनेक्शन भी सीख लिया।